गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जीके क्लासेज में। दोस्तों आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं सभी को स्वतंत्रता दिवस पर। चलिए आज हम लोग देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2022 जो हर घर तिरंगा योजना शुरू हुआ है। दोस्तों चलिए उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपके लिए अगर लाभकारी सिद्ध होता है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय ध्वज संहिता 2022 क्या है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज अब दिन और रात फहराया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज को अब दिन में भी रात दिन मतलब 24 घंटा फहराया जा सकता है। यदि इसे खुले में या किसी आम नागरिक के घर पर फहराया गया हो। पहले इसे केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। मतलब कि रात में आप झंडे को नहीं फहरा सकते हैं। सूर्योदय अगर सुबह में लहराते हैं अपने छत पर या घर में तिरंगा फहराते हैं कहीं पर भी तो उसे सूर्यास्त यानी शाम होते तक उसे उतार कर रख देना पड़ता था दोस्तों। लेकिन अभी ऐसा कर देगा कि 24 घंटा मतलब रात दिन आप हमेशा फहरा सकते हैं। चलिए देखते हैं ध्वज संहिता में किए गए संशोधन। इसमें क्या संशोधन किया गया है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत की मूल ध्वज संहिता 1947 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसले के बाद 2002 में संशोधन किया था दोस्तों। ठीक, इस संशोधन के द्वारा झंडा प्रदर्शित करने या फहराए जाने संबंधी स्थानों की परिभाषा का विस्तार किया गया था। ठीक, हालांकि इस संशोधन में ध्वज संहिता के तहत राष्ट्रीय ध्वज के विवरण से संबंधित अंश को नहीं छेड़ा गया था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला दिया है। तो आम नागरिक अपने घरों और कार्यालयों में 24 घंटे यानी दिन रात ध्वज फहरा सकता है दोस्तों। अब ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम, यह हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है दोस्तों देखते हैं, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। क्या है दोस्तों, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के कौन सा तो 75वीं वर्षगांठ को मतलब 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए एक अभियान है। ठीक, इसके तहत लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घर में झंडा फहराए जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है कि आप 13 से 15 अगस्त तक अपने घर में मतलब कि झंडा लहराइए, लगाइए। और पहले था ये था व्यवस्था के पहले सिर्फ कॉटन के सूत का ही मतलब तिरंगा झंडा लहराया जाता था, लेकिन अब पॉलिस्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 51A के ए में लिखा है दोस्तों कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। ये चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका प्रमुख बिंदु देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए, भारतीय राष्ट्र तिरंगे का डिजाइन, इसका श्रेय काफ़ी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली बिंकैया को दिया जाता है दोस्तों। पिंगली बिंकैया को दिया जाता है। उन्होंने दो प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिमों के प्रतीक के रूप में 2 रंग की पट्टियां जिसमें लाल और हरे रंग को मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की। उन्होंने क्या किया दोस्तों, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का मतलब कि दोनों को प्रतीक के रूप में 2 रंग की पट्टी जिसमें था एक लाल कलर और दूसरा हरे रंग को मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, तो महात्मा गांधी द्वारा शांति एवं भारत में रहने वाले बाकी समुदायों तथा देश के प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ध्वज में एक सफेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया गया। देखिए, पिंगली बंकैया ने हिंदू और मुस्लिमों के प्रतीक के रूप में 2 रंग के पट्टी लिए, कौन कौन, तो लाल और हरे रंग के मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की। लेकिन महात्मा गांधी के सुझाव पर चरखे का प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्वज में एक सफेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया गया दोस्तों। अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी जानना हम लोगों की बहुत मतलब जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बीपीएससी हो, बीएसएससी सीजीएल हो या ग्रुप डी हो, किसी में भी पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी मतलब इसका होड़ चला हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। देखिए, वर्ष 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में, कहाँ पर दोस्तों, तो कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर जिसको ग्रीन पार्क में मतलब जिसको ग्रीन पार्क बोला जाता है दोस्तों, उसमें फहराया गया था। मतलब पूछेगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, तो वर्ष 1906 भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस ध्वज में लाल,
पीले, हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल थी। इसमें क्या था दोस्तों, तो लाल, पीला और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां शामिल थी, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था दोस्तों, तो जिसके मध्य में मतलब बीच में जो था वंदे मातरम लिखा हुआ था। झंडे पर लाल रंग की पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र का प्रतीक था। झंडे का जो लाल पट्टी था दोस्तों, उसमें क्या था, तो सूर्य और अर्धचंद्र का प्रतीक था। और हरे रंग की पट्टी में 8 आधे खुले कमल थे, 8 आधे खुले कमल दोस्तों। देखिए, वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट, दोस्तों स्टुटगार्ट हम छोड़ दिए हैं, स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया गया, जो विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन देखिए, बोल रहा है कि वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा 1907 में जर्मनी में, कब दोस्तों, तो 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया। कौन भारतीय ध्वज फहराया गया, जो विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। ठीक, अब देखिए वर्ष 1917 का देखते हैं। वर्ष 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक होम रूल आंदोलन, मतलब होम रूल आंदोलन जो चलाए थे लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहते हैं, उस दौरान एक नए झंडे को अपनाया गया। कौन सा दोस्तों, तो एक नए झंडे को अपनाया गया। यह 5 वैकल्पिक लाल रंग एवं 4 हरी क्षैतिज पट्टियों में मिलकर बना था दोस्तों, जिसमें सप्तऋषि यानी कि सप्तऋषि विन्यास यानी में 7 सितारे थे। इसमें क्या थे दोस्तों, तो 7 सितारे थे। इस संयुक्त ध्वज में एक सफेद एवं अर्धचंद्राकार तारा ध्वज के शीर्ष कोने पर विद्यमान था दोस्तों। मतलब कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने जो झंडा बनाया था दोस्तों, उसमें क्या था कि सप्तऋषि के समान, यानी 7, जिसमें 7 तारों का समूह दिखाया गया, सप्तऋषि के समान 7 सितारे थे। और ये इस संयुक्त ध्वज में एक सफेद एवं अर्धचंद्राकार तारा ध्वज के रूप में शीर्ष कोने पर विद्यमान था दोस्तों। क्या था, तो शीर्ष कोने पर विद्यमान था। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, वर्ष 1931 में कांग्रेस समिति की कराची की बैठक में तिरंगे को पिंगली बंकैया, मतलब कि दे रहा है कि वर्ष 1931 में जो मतलब कि वर्ष 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों कराची में, जिसका अध्यक्षता पटेल जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, बैठक में तिरंगे को पिंगली बंकैया द्वारा प्रस्तावित, मतलब कि जिसका मतलब पिंगली बंकैया ने बनाया था जो झंडे को, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। मतलब 1931 में जो हुआ था कराची अधिवेशन दोस्तों, हम लोग का कराची अधिवेशन 1931 में, जिसका अध्यक्षता मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसमें जो तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगली बंकैया ने किया था, उसको अपनाया गया भारतीय ध्वज के रूप में। ध्वज के लाल रंग को केसरी रंग में बदल दिया गया, मतलब कि ध्वज में जो लाल रंग दिया था उन्होंने, उसको क्या कर दिया गया, तो केसरी रंग के रूप में बदल दिया गया। और रंगों केसरी रंग के रूप में बदल दिया गया एवं रंगों का क्रम बदला गया। इस ध्वज की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं की गई थी, मतलब इस कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था दोस्तों। ठीक, ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरी रंग ताकत और साहस का प्रतीक होता है दोस्तों। मतलब पूछेगा कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो ताकत और साहस का। मध्य में जो सफेद रंग है, ये शांति और सच्चाई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो शांति और सच्चाई का। ध्वज के नीचे हरा रंग है दोस्तों, ये भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। किसका, तो भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। ध्वज में विद्यमान चरखी को 24 तिलियों से युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो मतलब कि 24 तिलियों के से युक्त अशोक चक्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। और इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो गति में जीवन है और अस्थायित्व में मृत्यु। क्या दोस्तों इसका, तो गति में जीवन है और अस्थायित्व में मृत्यु। राष्ट्रीय ध्वज किसका, इसका मतलब आकार कैसा होना चाहिए, तो आयताकार आकार में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज कैसा आकार होना चाहिए दोस्तों, तो आयताकार। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होगा 3:2 के अनुपात में होगा दोस्तों। ये हमेशा 3:2 के अनुपात में ही रहेगा। अगर यही इसका उल्टा पूछ दे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। अब देखिए, संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा इसको कब अपनाया दोस्तों, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया इस तिरंगे झंडे को। सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र अशोक की सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। मतलब कि वहीं पर ये उपस्थित था, तो वहीं से इसे लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष
पूछेगा कि तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय ध्वज पर गठित? तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान मतलब कि जो राष्ट्रगान का या राष्ट्रीय स्मारक मतलब कि कोई चीज़ का अपमान करता है दोस्तों, तो अधिनियम 1971, कौन सा अधिनियम दोस्तों? तो उस पर अधिनियम 1971 के तहत दोषी पाए जाने पर मतलब को दोषी करार दिया जाएगा और उसे 6 वर्ष तक के लिए संसद एवं विधानमंडल में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर ये मतलब कोई भी सांसद या नेता कोई भी हो या आम पब्लिक भी हो, अगर वो तिरंगे झंडे को अपमान करता है दोस्तों, तो 1971 के अधिनियम के तहत उसे 6 साल का कैद भी हो सकता है और ये मतलब कि उन पर मतलब जो नेता लोग रहते हैं उनको सांसद या विधानमंडल से अयोग्य घोषित लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।